हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न देन कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेमोराइजेशन क्या होता है। सो बेसिकली जो हमारा रिकर्शन ट्री होता है, अगर उसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दैट ब्रांच अगेन एंड अगेन, हम उसके आउटपुट को एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं एंड देन वी कैन अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ ब्रांचेस, राइट। सो जहाँ पे भी हमारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगी इन रिकर्शन, वी कैन यूज मेमोराइजेशन। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो मेमोराइजेशन है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से काफी लिंक्ड है। सो रिकर्शन को लर्न करने के बाद वी हैव लर्न अबाउट मेमोराइजेशन एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। So this video is going to be about the introduction of dynamic programming and how recursion, memoization and dynamic programming are linked all together. So without any further delay, let's get started with the video. So last video में हमने देखा था that recursion and memoization are very closely linked. How? Let's say अगर ये हमारा एक recursion tree है, अभी के लिए let's say एक binary tree ही लेते हैं हम. So इसकी complexity क्या होगी? 2 raised to power n. Time complexity and space complexity both will be 2 raised to power n, right? क्योंकि ये binary in nature है. So जहां पे भी हमारी overlapping सब problems होती हैं in recursion, we can use memoization, which is basically storing your result into some form of data structure. So let's say ये हमारा एक सब प्रॉब्लम है एंड दिस इज ऑल्सो वन सब प्रॉब्लम, एंड इसकी जो स्टेट है वो सेम है. स्टेट सेम होने का मतलब क्या है? जो भी ये हमारा फंक्शन कॉल जा रहा होगा, इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं वो सेम है. सो उससे क्या होगा, इस सब प्रॉब्लम का जो रिजल्ट होगा दैट विल बी एग्जैक्टली सेम जो इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट आना चाहिए था, राइट. सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट वाया फंक्शन कॉल्स, हम पूरा इसका ट्री ट्रेवर्स करने की जगह हम ये भी तो कर सकते हैं कि जैसे ही हम ये पाथ ट्रेवर्स कर रहे हैं एंड वी हैव एनकाउंटर्ड दिस सब प्रॉब्लम, एंड इसका जैसे ही हमें रिजल्ट मिला, हम इसे एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर लें. सो लेट्स से हमने यहाँ पे इसका वैल्यू को स्टोर कर लिया एंड नाउ व्हेन वी आर गोइंग बैक टू आवर पेरेंट नोड एंड हम इस वाले पाथ को ट्रेवर्स करने वाले हैं, तो फर्स्ट हम ये चीज चेक करें वेदर ऐसा कोई स्टेट पहले ट्रेवर्स हो रखा है या नहीं. एंड अगर हमने ये जो स्टेट है ये पहले से ट्रेवर्स किया हुआ है, देन इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द फंक्शन अगेन एंड अगेन, हम सीधा मेमोरी लोकेशन से उसका आउटपुट यहाँ पे लेके आ जाए, राइट. सो इंस्टेड ऑफ ट्रेवर्सिंग दिस कंप्लीट ट्री, हम यहाँ से ही इसका जो रिजल्ट है वो अपने पेरेंट नोड को दे देंगे. सो दिस इज नोन एज मेमोइजेशन, विच इज बेसिकली रिकर्शन को ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका, जहाँ पे हम मेमोरी को यूज करते हैं अपने ऑलरेडी कंप्यूटेड रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए, एंड देन वी यूज दोज रिजल्ट्स इन आर फर्दर कंप्यूटेशन. सो दिस इज अबाउट मेमोइजेशन. बट व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग? सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सिंपल मतलब ये होता है, जब हम अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड इनके सॉल्यूशंस को एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके ट्राई करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कर पाए. सो मेमोरी लोकेशन में हम अपने रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज, मेमोराइजेशन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में फिर डिफरेंस क्या रह गया? क्योंकि मेमोराइजेशन में भी हम एक मेमोरी लोकेशन में अपने ऑलरेडी कंप्यूटेड रिजल्ट्स को स्टोर करते थे, राइट, विच हेल्प्स अस इन ऑप्टिमाइजिंग आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड मेमोराइजेशन? सो बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर दो पार्ट्स होते हैं. वन इज टैब्यूलर फॉर्म एंड सेकेंड इज मेमोराइजेशन. सो मेमोराइजेशन इज अ टाइप ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक, जिसमें हम बेसिकली रिकर्शन के अंदर किसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके ऑलरेडी कंप्यूटेड रिजल्ट्स को एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करते हैं. एंड टेब्यूलर फॉर्म में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग वाया रिकर्शन पाथ, हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है. इट कैन बी 1D और 2D. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2D मैट्रिक्स, एंड हम ट्राई करते हैं इस मैट्रिक्स को फिल करने का. सो यहाँ पे जो हमारी स्टेट होगी वो एक सेल को रिप्रेजेंट करेगा. So this cell is going to represent a state in our recursion tree, but instead of going via recursion path, हम इस सेल को किसी और तरीके से फिल करने वाले हैं. Let's take an example. हम एक recursion tree यहाँ पे बनाते हैं and let's see उसमें हम memoization and tabular form of dynamic programming को कैसे समझ पाएंगे. So यहाँ पे जब भी हम memoization लगाते हैं, we go depth first.
सो हम क्या करते हैं, लेट्स से अगर मुझे पता है ये मेरी मेन प्रॉब्लम है एंड आई नो कि ये प्रॉब्लम जो है इन दो सब प्रॉब्लम से डिपेंडेंट है, तो मैं सबसे पहले ट्राई करती हूँ कि यार इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके आ जाती हूँ एंड देन आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो मैं पहले इस नोट पर जाऊंगी, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इसका भी जो सब प्रॉब्लम होगा, दैट मीन्स दीज नोट्स, एंड देन जो भी रिजल्ट होगा उसको फाइनली रिटर्न करके अपना आंसर कंप्यूट करूँ। सो मेमोराइजेशन को हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। एंड इन केस ऑफ टैबुलर फॉर्म हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि अपनी सबसे छोटी वाली जो स्टेट है उसे सबसे पहले सॉल्व करें। लेट्स से अगर ये यहाँ पे हम इसकी इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, सो 0 0 वाला जो सेल होगा इट विल बी द सिंपलेस्ट वन टू सॉल्व। सो हम सबसे पहले इसे फिल करेंगे एंड देन यूजिंग द आंसर ऑफ 0 0 सेल हम बाकी सारी सेल्स को फिल करने का ट्राई करेंगे। सो दैट इज वाई दिस अप्रोच इज नोन एज बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने सबसे छोटे वाले सेल को सबसे पहले सॉल्व किया है एंड यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेल हम बाकी सेल्स को फिल करने का ट्राई कर रहे हैं। सो दिस इज बॉटम अप अप्रोच। सो बेसिकली यही दो तरीके होते हैं जिनसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का केस है। सो इसके अंदर खाली दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज देयर शुड बी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम स्ट्रक्चर। सो जैसा हमने मेमोराइजेशन में भी देखा था वो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी एंड इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं क्या चीज होती है। सो लेट से अगर ये हमारा एक सब प्रॉब्लम है एंड दिस इज अनदर सब प्रॉब्लम एंड इनका जो स्टेट है अगर वो सेम होता है देन वी कॉल दीज सब प्रॉब्लम्स एज ओवरलैपिंग इन नेचर। तो दिस इज overlapping subproblem structure and the other thing is optimal substructure property. Now ये क्या होता है, इसमें basically we are saying if you are able to compute the solution of your bigger problem using the optimal solutions of your smaller subproblems, then that property is known as optimal substructure property. So हमने अपने रिकर्शन में भी क्या देखा था कि आपका जो बड़ा वाला प्रॉब्लम है वो आपके छोटे वाले प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर डिपेंडेंट है, राइट? सो दिस इज व्हाई जो आपकी मेमोराइजेशन है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर ही काउंट होती है, क्योंकि वहां पे भी रिकर्शन में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हमारा जो सब प्रॉब्लम है पहले उसे सॉल्व करते हैं एंड यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट सब प्रॉब्लम हम अपनी बिगर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो मेमोराइजेशन कम्स अंडर डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑफ टॉप डाउन अप्रोच एंड वहां पे भी ये दो प्रॉपर्टीज हमारी अप्लाई हो रही होती है। जस्ट दैट थर्ड प्रॉपर्टी काउंट होती है विच शुड बी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो रिकर्सिव होना चाहिए। सो अगर रिकर्सिव सॉल्यूशन है एंड यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच देन यू कैन यूज मेमोराइजेशन, अदरवाइज आप टैब्यूलर फॉर्म भी यूज कर सकते हो। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन द टैब्यूलर फॉर्म बिकॉज रिकर्शन हम ऑलरेडी काफी अच्छे से कवर कर चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट बैक ट्रैकिंग एंड मेमोराइजेशन एज वेल इन आवर प्रीवियस वीडियोज। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड उसका हम काफी अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स एंड उसके बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर मूव करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड also don't forget to enroll in the full stack web development course provided by Newton School. Link is available in the description box. You can directly click on the link and enroll in the course and start learning web development. So see you in the next video. Till then, take care.